जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो कई लोगों ने ना इस आँखों को, इस सुर्ख रंग को, इस आग को, इस खून को ये नाम दिए सही कई लोगों ने, लेकिन जो एक चीज किसी ने नोट नहीं की, जो आपको प्रोग्राम में नजर आएगी शिराज भाई, वो इस मखलूक की एक दुम है, दुम जो बहुत पीछे है। मतलब उसकी लेंथ उसकी बॉडी से जितनी उसकी करीब होनी चाहिए ना, ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा यहाँ पे है और उसकी दुम जो है ना वो इधर है, पीछे। जी आप भी गौर कीजिएगा, सही। ये अगर आप दुम देखेंगे ना उसकी पीछे, वो ऐसे कर्व है और बहुत फासले पे है, बहुत ज्यादा फासले पे। तो एक तो, और जहां वो नजर आई हमें, वो एक हाइट के ऊपर जहां से आप दवाइयां लेते और देते हैं ना, आपने डिस्क्रिप्शन की पर्ची दी, वो आपको उस जगह के ऊपर, वो जब हम इतनी बार उस मखलूक को महसूस करने के बावजूद कह रहे थे ना कि आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने, तो कई बार पहले भी आ गए वो। उसके बाद एंड में जहां दोबारा हमने बाहर रहते हुए कोशिश की, सर वो ऐसे बढ़ रहे थे, अब इसको क्या कहेंगे, इस रोशनी, इस कमान को तो लग रहा था कि वो खून है, हमें लग रहा था कि लाल सुर्ख आंखें हैं, अंगारा। अल्लाह, ये तो रेड अंगारा लग रहा था। अच्छा, पहले ना एक ख्याल था कि शायद कोई जानवर के बच्चे जो है ना, हालांकि वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिन कमरों से वो निकले थे उनको हमने खोला था और उधर के जाले, उधर का माहौल, वहां पर कई अरसे से कोई आया नहीं था। सही। और फिर इतनी देर हम गुजर गए, अगर वो नॉर्मल जानवर थे तो उनके माँ बाप कहाँ थे, मतलब उस कुत्ते या कुतिया कोई भी नहीं था वहां। हाँ, और अगर उसकी आवाज से तो माँ बाप तो भागे हुए आते हैं फौरन। और वो एक वक्त ये था कि आप, जैसे आपने बोला कि आप कौन हो, चुप हो जाओ, वो चुप हो गए। मैं आपसे अर्ज करूं, ये कई जगह जी हमें आवाजें आई, जैसे वो चौकीदार भाई भी कह रहे थे कि यहाँ पर आप जितनी टेबलें हैं, बेंचें हैं, आप खड़ी करें वो गिर जाएंगी। अच्छा, कई बार हुआ ये, हम वहां से खड़ी करके उधर जाए वो गिरी हुई हो, उधर जाए वो गिरी हुई हो, लेकिन कोई भी प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रही थी हमारे पास। सही। मैं देख भी रहा हूँ हवा में वो रुकी हुई है और वो गिर रही है नीचे, लेकिन लकीली, इसको किस्मत ही कह लें आप, हमने पूरी बेंच प्रॉपर अपने कैमरों में रिकॉर्ड की गिरते हुए यार। स्लो होते पहले। हाँ, वो ऐसे गिर रही थी। और वो पूरी की पूरी मैं देख रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड कर लिया आपने। एक होता है ना, चलो आधी रिकॉर्ड हुई, कोना रिकॉर्ड हुआ, गिरते हुए रिकॉर्ड। सर वो खड़े के बाद पूरी गिरते हुए रिकॉर्ड हो गई आपके पास। आवाजें, बड़ी अरसे बाद कोई ऐसी जगह थी जहां पर आपको किसी बच्चे की आवाज नहीं आई, किसी मर्द की, किसी औरत की, किसी बूढ़े शख्स की, कोई ऐसी आवाज नहीं आपको रिकॉर्ड हुई। लेकिन यार वो जो रोना था जानवरों का, जो चीखों पुकार थी, हम अंदर हैं, सही, एंट्री और एग्जिट पे हम मौजूद हैं, हम अंदर से होकर आ गए हैं, उस कमरे का दरवाजा हमने खोला जो अरसे से बंद है, और हमारे होते हुए अंदर से एक काली रंग के जानवर, कुत्ते नुमा मखलूक निकल रही है उसी कमरे के अंदर से। और जब हम कह रहे हैं, आप देखें ना हुआ क्या है, महसूस तो जाते ही हो गया था। सही। 2 मिनट भाई ने कहा था ना, 10 मिनट सही कहा था, महसूस तो जाते ही हो गया था। लेकिन जब आप इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वहां पे खड़े रहे, तो जैसे हमेशा हुआ है कि ये स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आती हैं। तो अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां पे मजीद आप रुकते या रहते ना, तब फिर एक तरह से वो होता है ना हमला,
एक दिलों में अंदर एक आपके एक होता है कि बस अब बहुत है, तुम सुन के आए थे कि इधर टेबलें गिर जाती हैं, बेंचें गिर जाती हैं, तुमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। सही, ठीक है, तुम्हारे सामने वो नहीं आए, जैसे वो कह रहे थे कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके आजा सलामत नहीं होते, कुछ तरह के मामले होते हैं जो डॉक्टर देख के भागे, तो वो तो नहीं हम देखा ना रिकॉर्ड किया, लेकिन वो हुआ जिसका किसी को पता नहीं होगा, शायद ना किसी ने कभी सोचा ना देखा। वो जो चीज थी, वो जो जानवर थे क्या थे, वो तो फेमिलियर थे वहाँ के, ऐसा लगता वहीं घूमते हो फिरते हो, ना वो डर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो समझ से बाहर था। मेरा बिहेवियर उनका अलग अजीब था। यही होता है ना शिराज, नॉर्मल उनका साइज देखा था आपने? अगर वो नॉर्मल होते उनको डर के भागना चाहिए था ना वहाँ से, उनके माँ बाप को आ जाना चाहिए था ना वहाँ पे, और वो तो ऐसे घूमते जैसे उनकी जगह है ये, वो एक अरसे से यहाँ पे, तुम कौन हो, कहाँ से आ गए। फिर आप ये नोट करें, गौर कीजिएगा जी, जब हमने फर्स्ट टाइम देखा ना तो दो हमें पपी नुमा उस कमरे से निकलते हुए देखिए, एक जेट ब्लैक था, एक दूसरा भी डार्क कलर का था। मैं देख रहा हूँ और वो हमें देख रहे हैं, मतलब जैसे हाँ बोलो आ गए हैं हम, मतलब मुझे तो लगा वो कोई और मखलूक है। फिर जनाब थोड़ी देर बाद हम दोबारा देखते हैं, एक हमें नजर आता है, दूसरा हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारे पीछे जो पेशेंट रूम होता है ना, उसका दरवाजा ऐसे बंद होता है कि कामरान भाई तो नीचे ही गिर जाते हैं। वो बेचारे की टांगे, मोबाइल सब गया नीचे। मुझे तो लगा था ऐसा, बेंच उड़ती हुई आके लगी है। मैं तो डर रहा था कि खुदा ना खासा वो उड़ती हुई आप लोगों की तरफ ना आ जाए। वो इतनी भारी थी, आपने उठाई थी, मतलब खुदा ना खासा जिस्म पे, उनके सोहेल भाई के टांग पे भी लगा, कामरान के भी लगा। सर मजीद वहाँ रुकते हैं ना, तो महसूस यही हो रहा था कि अब कुछ नेक्स्ट जो है ना वो हो जाएगा। शायद भी बहुत कुछ हुआ है इस जगह पर, बहुत कुछ हुआ, और मैं कहता हूँ एक के साथ नहीं कईयों के साथ हुआ। उन्होंने तो सिर्फ डॉक्टर्स के नाम लिए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पेशेंट्स को ड्रिप लगी हुई है और वो लगी लगाई ड्रिप छोड़ के भागे हैं, जहाँ पे वो ड्रिप स्टैंड हुई हुई है दीवारों पे। फिर आप मतलब आपने उन दीवारों के कोनों पे आग निशान क्या था, ये तो हमें वैसे बहुत जगह मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों था? और कहीं पे भी नहीं था, जमीन से कोई मतलब सोर्स ऑफ दिख नहीं रहा यार। अक्सर जगहों पे छतें काली मिली हैं, चलो कोई आ गया कभी मशाल लेके, या नीचे किसी ने कोई कभी किया, बाद में सफाई हो गई, नीचे ऊपर निशान रह गए। यहाँ तो कोई सोर्स ही नहीं इन कोनों पे, और एक कोने पे नहीं, मल्टीपल कई कोनों पे आपको वो जले हुए निशान। मतलब कि मखलूकात जिन्नात यहाँ पर बसते हैं, उनकी जगह है, आते जाते हैं इस तरफ, ये यहाँ बैठते हैं, वो उनकी तपिश से शायद ये जगह जो है ना जाहिर होते हैं, हवा में जाहिर होते हैं, क्या करते हैं। यही हुआ है जी, हमें कई जगहों पर जैसे कहते हैं ना जिन्नात आते हैं मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में। सबसे ज्यादा कहा जाता है सांप की शक्ल में आते हैं, फिर काले रंग के कुत्तों में, बिल्लियों में, अजीब व गरीब मखलूकात की शक्लों में आते हैं सामने। ये शुरू में तो हमें लग रहे थे कि जैसे कोई पपी हैं छोटे। Mm-hmm.